दोस्तों, भारत के चीफ जस्टिस सीजेआई बीआर गवई ने शुक्रवार को एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के बाद उनका प्लान क्या है, इसके बारे में विस्तार से बताया है और कहना हुआ कि वो रिटायरमेंट के बाद कोई भी पद स्वीकार नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में अपने पैतृक गांव दारापुर में आयोजित एक कार्यक्रम में इस बात को उन्होंने कहा। उन्होंने गांव वालों से उनके सम्मान में इस कार्यक्रम का आयोजित जो किया था उसके लिए धन्यवाद किया। और बीआर गवई ने कहा कि मैंने निर्णय लिया है कि रिटायरमेंट के बाद मैं कोई सरकारी पद स्वीकार नहीं करूंगा। रिटायरमेंट के बाद मुझे अधिक समय मिलेगा और इसलिए मैं दारापुर, अमरावती और नागपुर में अधिक समय बिताने का प्रयास करूंगा। सीजीआई गवई इस साल नवंबर में रिटायर होंगे। इससे पहले पहले दिन में अगर देखें तो अपने पैतृक गांव दारापुर पहुंचने पर लोगों का भारी भीड़ उनके स्वागत में रहा और स्वागत भी किया। उन्होंने अपने पिता, केरल और बिहार के पूर्व राज्यपाल आर.एस. गवई की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित भी की और कुछ पारिवारिक सदस्यों के साथ उनके पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में भाग भी लिया। उन्होंने दारापुर के रास्ते पर आर.एस. गवई के नाम पर बनाए जाने वाले एक भव्य द्वार की आधारशिला भी रखी। सीजेआई बीआर गवई ने अमरावती जिले के दरियापुर कस्बे में एक न्यायालय भवन का उद्घाटन किया। शनिवार को अमरावती जिले और सत्र न्यायालय में टीआर गिल्डा मेमोरियल ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। पिछले महीने की शुरुआत में सीजीआई बीआर गवई ने यूनाइटेड किंगडम के सुप्रीम कोर्ट में एक गोलमेज चर्चा के दौरान रिटायरमेंट और रिटायर्ड जजों द्वारा सरकारी नियुक्तियां लेने पर चुनावी राजनीति में एंट्री करने पर चिंता व्यक्त की थी। उनका कहना था कि रिटायरमेंट के तुरंत बाद जजों द्वारा सरकार नियुक्तियां स्वीकार करना या चुनावी राजनीति में एंट्री करना महत्वपूर्ण नैतिक मुद्दे उठाती है और न्यायपालिका में जनता के विश्वास को नुकसान पहुंचाने का जोखिम भी पैदा करती है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने चेतावनी दी थी कि रिटायरमेंट के बाद की इन भूमिकाओं से ये धारणा बन सकती है कि न्यायिक निर्णय भविष्य के राजनीतिक या सरकारी अवसरों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। इस दौरान कहा था कि अगर कोई जज रिटायर होते हैं तो इसके तुरंत बाद सरकार में कोई अन्य पद ग्रहण कर लेता है या चुनाव लड़ने के लिए पीठ से इस्तीफा दे देता है तो इससे गंभीर नैतिक चिंताएं बढ़ जाती है। सार्वजनिक जांच की आवश्यकता होती है। किसी जज द्वारा किसी राजनीतिक पद के लिए चुनाव लड़ने से न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर संदेह पैदा हो सकता है, क्योंकि इसे हितों के टकराव या सरकार का विपक्ष में अगर देखें तो पक्ष लेने का प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। रिटायरमेंट के बाद की ऐसी गतिविधियों का समय और प्रवृत्ति न्यायपालिका की ईमानदारी में जनता के विश्वास को कमजोर कर सकती है, क्योंकि इससे ये धारणा बन सकती है कि न्यायिक निर्णय भविष्य में सरकारी नियुक्तियों या राजनीतिक भागीदारी की संभावना से प्रभावित थी। मतलब राजनीति में आने के लिए ये फैसला सुनाया गया। अब सीजीआई बीआर गवई ने जोर देकर ये भी कहा था कि उन्होंने उनके कई सहयोगियों ने सार्वजनिक रूप से ये वचन दिया है कि वो रिटायरमेंट के बाद सरकार से कोई भी भूमिका या पद स्वीकार नहीं करेंगे। ये न्यायपालिका की विश्वसनीयता और स्वतंत्रता को बनाए रखने का एक प्रयास है। उनकी ये टिप्पणी लंबे समय से चली आ रही है और इस बहस के बीच में आई है कि क्या जजों को रिटायरमेंट के बाद कोई दूसरा सरकारी पद ग्रहण करना चाहिए या राजनीति में उतरना चाहिए। तो हाल के वर्षों में देखें तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज द्वारा पद छोड़ने के तुरंत बाद कार्यपालिका द्वारा दी जाने वाली भूमिका स्वीकार करने से ये चिंता और भी गहरा गई है। तो कुल मिलाकर जो उनके द्वारा दी गई जानकारी थी वो हमने आप तक पहुंचाई। अगर आपको सही जानकारी पहुंचे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।